बहू, खाना बन गया क्या? नहीं मम्मी जी, अभी नहीं बना। आराम तो तू ऐसे फरमा रही है जैसे घर का पूरा काम हो गया हो। चल फटाफट खाना बना। वो मम्मी जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पहले तो तू कामचोर है, अब ये पेट का बहाना लेकर बैठ गई। मम्मी जी, मैं कोई बहाना नहीं बना रही, मेरे पेट में सच में बहुत ज्यादा दर्द है। अब ये पेट को लेकर मत बैठ, जाकर चुपचाप खाना बना। मम्मी जी, आप समझो ना, मुझे प्रॉब्लम है, मैं काम नहीं कर सकती। बहू, अब ज्यादा बहाने मत बना। मेरी भी जब तबीयत खराब होती थी ना, तब भी मैं पूरे घर का काम करती थी, तेरी तरह पलंग नहीं पकड़ लेती थी। वो मम्मी जी, किसी का पेट ज्यादा दर्द होता है तो किसी का कम, सबका शरीर अलग अलग होता है। इसीलिए मम्मी जी, मेरी आज बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है काम करने की। बहू, तू क्या चाहती है, पूरे घर का काम मैं करूं? अब बुढ़ापे में मुझे ये सब भी करना पड़ेगा? बुढ़ापे में भी सुकून नहीं देगी तू मुझे? मम्मी जी, आप सब्जी बना दीजिए, मैं रोटी सेक दूंगी। मैं कोई सब्जी वब्जी नहीं बनाने वाली, तू चुपचाप उठकर पूरा खाना बना। मेरे सामने तेरा ये नाटक नहीं चलेगा। चुपचाप उठकर अब जल्दी से बना, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। मम्मी जी, एक औरत होके एक औरत का दर्द क्यों नहीं समझती? जाती हूँ, जाकर खाना बना दूँ। चलो, खाना तो बन गया, अब थोड़ा दवाई लेके आराम करती हूँ। बहू, खाना बन गया? हाँ मम्मी जी। चल तो फटाफट से मेरा खाना लगा दे, और बाथरूम में ढेर सारे कपड़े डले हैं धुलने के लिए, उनको जाके धुल दे। और हाँ, मेरे कपड़े अच्छे से सुखा देना। वो मम्मी जी, मैं शाम को धुल दूंगी सारे कपड़े। अभी मैं दवा लेके थोड़ा आराम कर लूं। क्या शाम को धुलेगी कपड़े? शाम को कपड़े कौन धुलेगा? शाम तक कपड़े ऐसे ही पड़े रहेंगे क्या बाथरूम में? मुझे कुछ नहीं पता, चुपचाप जाकर कपड़े धुल दे। तेरा कोई ना कोई नाटक बना ही रहता है, कामचोर कहीं की। पेट में दर्द है, हाथों में तो नहीं है ना? काम तो हाथों से करेगी ना? मम्मी जी, जब पेट में दर्द है तो हाथ पैर कैसे काम करेंगे? बहू, मैंने दुनिया देखी है, मुझे दुनियादारी मत समझा, और जाकर फटाफट काम निपटा। अरे बेटा, आ गए तुम? हाँ मम्मी। बेटा, तुम दोनों ने बहुत देर लगा दी। हाँ, वो मम्मी, रास्ते में गाड़ी स्लिप हो गई थी तो हम गिर गए और फिर हमें हॉस्पिटल जाना पड़ा। हमारा एक्सीडेंट हो गया था। क्या बेटा, एक्सीडेंट? हाँ मम्मी। बेटा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? दिखा बेटा, तुझे लगी तो नहीं? तू ठीक तो है ना बेटा? अरे मम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आपकी बहू गिर गई थी, उसके हाथ में थोड़ा मोच आ गई थी। अच्छा हुआ बेटा, तुझे कुछ नहीं हुआ। जा बेटा, अब जाके थोड़ा आराम कर ले। बहू, रसोई में जाके मेरे बेटे के लिए हल्दी वाला दूध बना दे, कोई अंदरूनी चोट लगी होगी तो ठीक हो जाएगी। अच्छा मम्मी, तब तक मैं आराम करता हूँ। हाँ बेटा, जा आराम कर। मेरे हाथ में इतनी मोच आई है, लेकिन मम्मी जी ने एक भी बार मुझसे नहीं पूछा कि बहू तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी। बहू, बाथरूम में कपड़ों का ढेर लगा है, तूने कपड़े क्यों नहीं धुले? मम्मी जी, आपको पता है ना, मेरे हाथ में मोच आ गई है और डॉक्टर ने काम करने के लिए मना किया है, पानी में हाथ डालने के लिए मना किया है। जब मुझे आराम लग जाएगा तो मैं कपड़े धुल दूंगी। मम्मी जी, ऐसे में तो मुझसे बाल्टी भी नहीं उठेगी। डॉक्टर का क्या है, उसका कहने में क्या जाता है, काम करने उसकी माँ थोड़ी इधर आएगी। हाथ में मोच ही आई है, तेरा हाथ नहीं टूट गया, जितना काम करेगी ना उतनी जल्दी ठीक होगा। कामचोर कहीं की, तुझे तो कोई ना कोई बहाना ही चाहिए। मम्मी जी, मुझसे नहीं धुलेंगे कपड़े, आपको जो कहना है कह लीजिए। छोटी सी मोच आई है, उसमें इतना नाटक कर रही है, कहीं हाथ कट जाता तब क्या करती? या फिर ऑपरेशन होता तो क्या करती तुम? अब ये बहाने लेकर मत बैठ, जाके चुपचाप कपड़े धुल डाल। जब देखो कोई ना कोई बहाना तैयार करके बैठी रहती है। मम्मी जी। हाँ बोल। चैन से मोबाइल भी नहीं देखने देती। मम्मी जी, वो मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है, क्या आप खाना बना देंगी? कब तक चलेगा तेरा ये हाथ का ड्रामा?
थोड़ी सी हाथ में मोच क्या आ गई, हाथ को ही पकड़े बैठी है। मम्मी जी आप ये बताओ, आप खाना बना दोगी या नहीं? बहू तुझे तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है? कोई तमीज नहीं सिखाई क्या? अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं? मम्मी जी मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, आप बस ये बताओ खाना बनाओगी या नहीं? बहू मेरे बस का नहीं है ये खाना आना बनाना, जाके खुद बना। चलो तो ठीक है, मैं आज उनको ही फोन करके बोल देती हूँ कि बाहर से खाना लेकर आ जाएं। हाँ मेरे बेटे के पास तो पैसों का पेड़ लगा है, खूब पैसे उड़वा दूँ उससे। 2 लोगों की रोटी बनाई नहीं होती तुझसे। मम्मी जी मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तभी मैंने आपको बोला, वरना मैंने आपसे कभी कोई काम करने के लिए नहीं कहा। आज तो मैं उनसे ही खाना मंगवा कर रहूंगी। कैसे कैची की तरह जवान चला रही थी कतर कतर। आजकल की बहुओं को तो सास की इज्जत करना ही नहीं आता। क्या गलत कहा था मैंने इसे? बेटा आज तो कितने दिनों बाद घर आई है, कब से कह रही थी तुझे आजा आजा मिल जा अपनी माँ से। क्या करूँ मम्मी, ससुराल में बहुत काम होता है, कभी कोई काम तो कभी कोई काम, मौका ही नहीं मिल पाया आने का। सास के आगे बहुत मिन्नतें करनी पड़ी तब जाके आ पाई हूँ। दीदी ये लीजिए पानी। थैंक यू भाभी। और कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हो? मेरी भैया से बात हुई थी, उन्होंने बताया कि आपके हाथ में मोच आ गई है। काम करने में तो बहुत दिक्कत होती होगी भाभी आपको। हाँ वो तो। ये सब छोड़, तो ये बताओ खाना तैयार है? अभी खाना तैयार कर देती हूँ मम्मी, सोचा दीदी से पूछकर उनकी मनपसंद चीजें बना दूं। अरे नहीं भाभी, मेरी कोई ऐसी भी फेवरेट डिश नहीं है, आप कुछ भी बना दो मैं सब कुछ खा लेती हूँ। फिर भी दीदी आप बता दीजिए, मैं बना दूंगी। बहू तो इससे मत पूछ, मैं आज अपनी बेटी का मनपसंद खाना बनाऊंगी, वो भी अपने हाथों से। मम्मी जी मैं बना दूंगी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं बहू, आज तो खाना मैं ही बनाऊंगी अपनी बेटी के लिए। क्यों बिटिया? अच्छा ठीक है मम्मी। मम्मी आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया, बहुत ही टेस्टी खाना था। आज मैंने पेट भर के खाना खाया। क्यों भाभी, सच में टेस्टी था ना खाना? हाँ दीदी। भाभी आप तो बहुत खुशकिस्मत हो जो आपको इतना टेस्टी खाना बनाने वाली सास मिली है। हफ्ते में एक बार तो आपको ऐसा खाना खाने को मिल ही जाता होगा माँ के हाथों का। क्यों मम्मी, आपका नंबर आ जाता है ना हफ्ते भर में खाना बनाने का। कितनी अच्छी बात है, आप दोनों सास बहू की बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। भगवान करे आप दोनों को किसी की नजर न लगे। अरे घर से फोन। जी मम्मी जी। पर क्यों मम्मी जी? लेकिन आपने तो कहा था। अच्छा ठीक है। मम्मी मेरी सास ने बोला है कि तू कल ही आ जा। लेकिन बेटा तेरी सास ने तो बोला था ना कि 10-15 दिन रुक कर आना। हाँ मम्मी पहले तो बोला था, लेकिन अब पता नहीं ऐसा क्या हो गया, अचानक बुलाने लगी। बोल रही है कल ही आ जा, अब मुझसे काम नहीं हो रहा। अरे ये क्या बात है, 2-4 दिन घर का काम कर लेंगी तो कौन सा घिस जाएंगी। इन सासों का पता नहीं क्या है, माँ बेटी का दर्द तो इन्हें कभी समझ में ही नहीं आता। दूसरों की बेटी तो उन्हें बेटी नजर आती ही नहीं। हाँ सही कह रही हो मम्मी जी आप, किसी भी सास को दूसरों की बेटी का दर्द तो पता ही नहीं चलता। ना दूसरों की बेटी का दर्द दिखता है, ना बेटी की तकलीफ। आजकल औरत ही औरत की दुश्मन है मम्मी जी। एक सास औरत होकर भी एक औरत का दर्द नहीं समझती। बहू तू क्या कहना चाहती है कि मैं भी दूसरों की सास की तरह हूँ? हाँ मम्मी जी आप भी बिल्कुल वैसे ही हो। हाँ मम्मी जी मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। जो बहू को बेटी समझना तो दूर, बहू को बहू समझ लेना वही बहुत बड़ी बात है। बहू तो बस एक काम करने की मशीन है, 24 घंटे काम करती रहे तो बहुत बढ़िया। पता नहीं लोग बहुओं से जबरदस्ती काम क्यों करवाते हैं। आपको अपनी बेटी का तो दर्द दिखाई दे गया, लेकिन क्या आपको कभी मेरा दर्द दिखाई दिया? मेरी तकलीफ आपको कभी समझ में आई? इतने दिनों तक मैं तकलीफ में कराहती रही, लेकिन आपको तो बस काम प्यारा है।
यही सब आपकी बेटी की सास करती तब आप क्या करती? बहू करे तो ड्रामा और बेटी को तकलीफ हो तो बेड रेस्ट। ये कहाँ का न्याय है मम्मी जी, कहाँ का न्याय है? बहू तू बिल्कुल सही कह रही है। मैं एक औरत होके एक औरत का दर्द नहीं समझ पाई। हो सके तो बहू मुझे माफ कर देना। मैं तो ये भूल ही गई कि तू मेरी धर्म की बेटी है। मेरी बेटी तो कुछ दिन रहकर अपने ससुराल वापस चली जाएगी, लेकिन हमेशा मेरे पास तो तू ही रहेगी ना। तू ही तो मेरी सेवा करेगी ना, तू ही तो मेरे घर की इज्जत है। मुझे माफ कर देना बेटी। मम्मी जी, मैं आपसे माफी नहीं मंगवाना चाहती, बस मैं आपको एहसास दिलाना चाहती हूँ कि बहू को भी दर्द होता है, बहू को भी तकलीफ होती है, बहू की भी तबीयत खराब होती है। आखिर वह भी तो एक इंसान है ना मम्मी जी। एक बहू छोटी मोटी बीमारी तो अपने ससुराल वालों को कभी बताती ही नहीं। छोटा मोटा सर दर्द हो रहा हो या बदन दर्द हो रहा हो या फिर पेट दर्द हो रहा हो, वह काम करती रहती है। उसे जब ज़्यादा तकलीफ होती है तभी वह आप लोगों को बताती है, ताकि आप लोग अपनी बहू को समझो। हाँ बहू, मुझे तेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दे बहू। भाभी, आज आपने जो बात बोली है ना, वह मेरे दिल को छू गई है। आप यह बात बिल्कुल सही कह रही हो कि ससुराल में बहुओं की कोई इज्जत ही नहीं होती। बहुओं की तबीयत खराब होते हुए भी अपने सास ससुर को बिल्कुल भी नहीं बताती, क्योंकि उसके सास ससुर सोचेंगे कि वह ड्रामा कर रही है। कई बहुओं को तो हमेशा कोई न कोई बीमारी बनी ही रहती है, लेकिन वह फिर भी काम करती ही रहती हैं। ससुराल वाले तो बस हमेशा यही सोचते हैं कि बहू को शादी करके लाए हैं तो घर के काम करने के लिए। बहू कभी बीमार नहीं होनी चाहिए, और अगर बहू ज्यादा बीमार बनी रहे तो बहू बदल देनी चाहिए। ऐसा लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बहुओं को भी तकलीफ होती है, बहू बताती नहीं तो क्या हुआ, समझना तो ससुराल वालों का काम है। हाँ दोस्तों, मेरा आपसे बस यही कहना है कि लोग कहते हैं एक सास कभी माँ नहीं बन सकती, एक बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? एक सास माँ बनकर तो दिखाए, बहू बेटी खुद ब खुद बन जाएगी। आप लोगों का इस बात को लेकर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और हाँ, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, हम इंतज़ार करेंगे। इसीलिए हमेशा खुश रहिए और दूसरों को भी प्यार बांटिए। जैसे आपकी बेटी आपका घर छोड़कर अपने ससुराल गई है, वैसे ही आपकी बहू अपना घर छोड़कर आपके घर पर आई है। इस बात का ध्यान जरूर रखें।